आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ कर के अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी की चरण स्पर्श करने के बाद ताम्र के पात्र में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर, जहाँ पे माता जी की पवित्र धारा बह रही है। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। माता जी को प्रणाम करके डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। वहाँ पहुंचकर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। फिर इसके बाद पुष्प अर्पित करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं शंखनाद। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग बैठ जाते हैं वज्रासन में। फिर इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर करते हैं हम लोग वीरासन का अभ्यास। वीरासन करने से हमारे वीर्य की रक्षा होती है। फिर हम लोग करते हैं ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा लगा के हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। व्यायाम करने से पहले हम लोग अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तरह तरह से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करते हैं कमर की स्ट्रेचिंग। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग करते हैं पैर की स्ट्रेचिंग। पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट।
इसके बाद हम लोग लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन के अभ्यास से हमारे पाचन तंत्र अच्छे हो जाते हैं। पाचन तंत्र अच्छे होंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग लगाते हैं फिंगर के ऊपर एल्बो लीवर। तो इस प्रकार से एल्बो लीवर लगाना आरंभ करते हैं। तीन उंगली के ऊपर एल्बो लीवर लगाकर आज की स्ट्रेचिंग यहीं पर समाप्त करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। व्यायाम के पहले पड़ाव में लगाएंगे साधारण सपाट। हो जाएगा बस। मैदान याद है वो अपना चलते रहे आगे। दूसरा नाक को स्पर्श करेंगे। कमर वाला सपाट बॉडी पे अच्छा चल रहा है। चलिए आइए एक हाथ से लगाएं। दूसरा वाला अकाउंट में नंबर जैसे ये नंबर जो मर गया एक हाथ से आएगा ओटीपी थोड़ा सा डिजिट चेंज करके बोल देना। हाँ आगे चाहिए कार्ड नंबर सही बोलने से ओटीपी आया तो वो खुश। चलिए आइए लगाइए पाइप पाइप आ जाइए।
कहना नहीं हकीकत है यहाँ आई। सही बता रहे हैं। बढ़िया तैयारी करेंगे, निहाल जी पक्का टीचर बनेंगे, मिलेंगे, हाथ रखेंगे, मुस्टिका लगाएंगे, आ जाइए। आइए। कितना बड़ी चलिए आइए, लगाइए। पहले 5 पे लगाएंगे, फिर 3, फिर 2, 1, 3, 2, मत लगाइए, चल रहा है। आइए, देश में आ जाते हैं बीच में। चलिए। लोगों से लिखा है एकदम ही मरेंगे। अगर ध्वज लगा है तो चप्पल पहन के वैसे ही आपको नहीं दिखना चाहिए, जाना चाहिए आगे। डबल वाला मार दे। आइए, नहीं कर पाता। ये चलो, प्लानिंग समझिए आप। आइए, चलिए, लगाइए रन। चलिए, लगाया जाए। आ जाइए, पैर को दूर करके लगाएंगे। क्रैब वॉक करके आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे बढ़कर
करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा और आपस में चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 5 और 6। श्री अर्जुन उवाच। श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम्पीह लोके हत्वार्थ कामाम् अस्तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भी भीख मांग कर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चय तद्विद्मा कतरत्नो गरीयो यद्वा जमे यद्वा जयेम यदि वा नो जयेहु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते वस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। धन्यवाद। गुरुजी, आज मेरे विचार में एक प्रश्न है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। गुरुजी, लोगों की अच्छे कर्मों को देखकर अच्छा नहीं करते, लेकिन गलत कर्मों को देख करके उनके साथ मतलब उनके जैसा गलत करना सीख लेते तुरंत। ऐसा क्यों होता है? दरअसल धीरज जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कुछ तो समय का प्रभाव है कि जो चीज़ें अधिक होती हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि समाज में बुराइयां बहुत अधिक है, तो इसे अगर हम थोड़ा भौतिक विज्ञान से समझेंगे तो जैसे नहीं कहा जाता भौतिक विज्ञान में कि जिसका मास अधिक होता है वो अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो इस कलयुग में जो बुराइयां बहुत अधिक हैं, तो अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ बहुत कम मात्रा में होंगी तो बुराइयां का जो आकर्षण बल है ज़्यादा प्रभावित करेगा आपको। तो इस कारण से जो है, अगर उनके अंदर अच्छाइयाँ कम होती है तो वो धीरे धीरे बुरे लोगों के जब संपर्क में आते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, क्योंकि बुराइयाँ वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे नहीं कहा जाता कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो धर्म वहाँ पे हारने लगता है, पर हार नहीं जाता है। तो इसलिए जो है हमें जो है, जो भी अगर हमारे अंदर अच्छाइयाँ कमी हैं, पर उसी कम अच्छाई को ही अपना सहारा लेके हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो हम सब बुराइयों को छोड़कर बहुत अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हमें बुराइयां दिखती ही नहीं है, सिर्फ चारों तरफ अच्छाइयां होती है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, आलस से कैसे बचें, जी उससे दूर कैसे रहें? जी नितिन जी, आलस से बचने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले कि आलस से देखिए सबके भीतर होता है, कोई इससे बचा नहीं है। हाँ, इसे जो लड़ना है ये हमारे इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब इच्छा शक्ति है हमारे पास, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे कंधों पर जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब आपका लक्ष्य और जिम्मेवारी दोनों एक होंगे तो फिर आलस से कभी भी आपके भीतर आएगा पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। एक उदाहरण लेते हैं इसके ऊपर। जैसे जब तूफ़ान आते हैं, आप देखते हैं गांव में जो भी झोपड़ी कमज़ोर होती है वो उड़ जाती है, परंतु जो तूफ़ान आने के पहले वो तैयारी पहले कर लेते हैं, उसको बांध वूँध के मजबूत कर लेते हैं, तूफ़ान आते हैं पर उस झोपड़ी को प्रभाव नहीं कुछ कर पाते हैं, वो वैसी की वैसी अडिग पड़ी रहती हैं। तो हमें भी आलस रूपी तूफ़ान से बचने के लिए अपने इस शरीर रूपी झोपड़ी को अच्छा रखना है। उसके लिए लक्ष्य और हमारे जो है ध्येय और हमारे जो जिम्मेवारी है, तीनों एक दिशा में होनी चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमें आत्म संतुष्टि कैसे मिले? जी विजय जी, आपका प्रश्न है कि हमें आत्म संतुष्टि कैसे प्राप्त हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्म संतुष्टि जब हमें मिल जाती है ना, तो हम अपने जीवन के उस चरम अवस्था पर होते हैं जहाँ पर हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या ये सब चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं। तो
आत्मसंतुष्टि पाने के लिए हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने अवलोकन करेंगे जब आप खुद का ही, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और वो चीज़ें आपको अपने लक्ष्य से भटकाती भी हैं, भटकाती हैं आपको। तो हमें क्या करना है, उन छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना है। वो कोई नहीं देखता, सिर्फ आप देखते हैं और ईश्वर देखता है। वो जो आप देख रहे हैं, जो जिसमें आप उलझे हुए हैं, उसे आपको त्यागना है। जब आप त्यागेंगे तो एक जगह होगी, फिर उसमें उसके अंदर आपकी संतुष्टि प्रवेश करेंगी। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बाल्टी है, इस बाल्टी में जल भरा हुआ है और जल पूरी तरह से मैला है। अगर हमें उसमें स्वच्छ करना तो उसके दो पहलू होंगे। पहला कि जहाँ पे जल का प्रवाह आ रहा है उसके नीचे रख दीजिए, धीरे धीरे वो सफ़ा हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस है कि तुरंत उसे गिरा दीजिए और उसमें सफ़ा जल भर दीजिए। तो जो जो पहला वाला प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हम लोगों का जीवन बड़ा छोटा है और कलयुग का प्रभाव बहुत अधिक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, दूसरे प्रोसेस को अपनाना है। तुरंत हमें गंदगी बाहर निकालनी है और स्वच्छता अपने आप प्रवेश कर जाएंगी। तो हमें जो है इस प्रकार से जो है आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कैसे कि जो भी हमारे अंदर गंदगियां हैं उसे दूर करना है, और फिर उसके बाद जो भी अच्छाइयां हैं जब वो प्रवेश करेंगी तो वो अच्छाइयां ही आपको आत्मसंतुष्टि की ओर लेके जाएंगी। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके हम लोग आ जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। यहाँ पर आकर हम लोग गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।